बनाया जा सकता है कि ये जो मतलब जो जैसे प्रोडक्ट जो है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कैल्शियम की अभी बात लूंगा, तो उसमें इसके साथ और क्या हो सकता है, ये न्यूट्रासिटिकल में ही है। अब जैसे को फार्मास्यूटिकल अगर आप कहोगे ये एंटीबायोटिक इसमें हम कहें मल्टीविटामिन बीच में लगा देंगे, नहीं लग पाएगा, क्योंकि वो सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं, पता नहीं उसका रिएक्शन किसी के साथ होता है नहीं होता है। और एक जैसे फार्मास्यूटिकल्स का मैंने और जैसे बताया था कि क्या शॉर्ट कमिंग, एक सबसे ये भी है कि उसका साइड इफेक्ट कई बार हो जाता है। साइड इफेक्ट तो हर एक तरह होता है। अब क्या आपको कहानी बताई, मेरे साथ बहुत बहुत हुआ है, साइड इफेक्ट्स इसके बहुत आते हैं। और दूसरा क्या है ना, कई बार एक मेडिसिन का दूसरी मेडिसिन से रिएक्ट हो जाता है। इसलिए मोस्टली जब आप किसी डिजीज के लिए जाते हैं, डॉक्टर पहले पूछता है कि आपको और मेडिसिन खा रहे हो, बिकॉज ही नोस कि अगर इसको इसके साथ दिया। अब जो न्यूट्रिसिटिकल की मैंने एक जो पॉजिटिव बात बताई कि न्यूट्रिशन है, और दूसरी क्या है ना, ये ऑलरेडी जो है प्रोडक्ट फूड सोर्सेस है, तो इसमें कोई R&D की जरूरत नहीं है। तो कंपनीज दे आर नॉट वेस्टिंग एनी टाइम और मनी ऑन डूइंग R&D। अब जैसे फॉर एग्जांपल हल्दी है, फॉर एग्जांपल गार्लिक है, ये है, तो ये कुछ एग्जाम्पल जो दिए, ये सारे जो है फूड प्रोडक्ट्स हैं, ये शुरू से यूज होते हैं आए रहे हैं, आपने भी देखा होगा। तो ये इनका जो है मेडिसिन वैल्यू भी है, तो ये इनके खासियत है। और जो ये न्यूट्रासिटिकल प्रोडक्ट्स हैं, इसमें क्या आ जाता है, नंबर 1 तो इसमें आ जाता है डाइटरी सप्लीमेंट्स, जिसमें विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, और आपके जो है अमीनो एसिड्स वगैरह हैं। उसके बाद इनका जो आता है मतलब तो प्रोबायोटिक, क्योंकि गट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका बाद जो आता है ये आपका इम्यून हेल्थ, ये भी गट हेल्थ के साथ लिंक्ड है जितना है। और उसके बाद फिर जो है ये कुछ मतलब जो है ये फाइटोकेमिकल्स जो मतलब प्लांट से मिलते हैं, क्योंकि ये सारे फूड प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं, प्लांट से हैं ये कोई सिंथेटिक नहीं बने हुए हैं। लेकिन उनका जो है कैरेक्टरिस्टिक पता है, आज की रिसर्च में पता चल गया कि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, वो एंटी ऑक्सीडेंट है। आपको ब्रेन का जो भी डिजेनरेटिव जो डिजीज है, कोई भी आप इवन अपना जो है डिप्रेशन ले लो, एंग्जाइटी ले लो, जो भी है, इसका मेन रीजन क्या है, एंटी ऑक्सीडेंट्स है, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। तो जो यहाँ जो ये प्रोडक्ट्स बने हैं उसमें जो है ना इस टाइप से न्यूट्रिशन मतलब जो प्लांट से प्रोडक्ट डिराइव किए हैं जिसका एंटीऑक्सीडेंट कैरेक्टरिस्टिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, उसमें कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ा बेस देने के लिए आप जितने ये प्रोडक्ट्स हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा हर्बल लाइफ के, इनका नाम वही चीज रखा है। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम आप ले लो, कैल्शियम का नाम वही रखा है जो जहां भी फार्मास्यूटिकल या किसी और का आपको न्यूट्रासिटिकल मिल जाए। लेकिन क्या है, इसमें और न्यूट्रिशन ऐड कर सकते थे, मैग्नीशियम भी ऐड कर दिया, विटामिन D2 भी ऐड कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि भाई उसका बॉडी को एडवांटेज है, बट ये चीज जो है फार्मास्यूटिकल में नहीं कर सकते हैं। लेकिन नाम कैल्शियम ही रखना है क्योंकि मार्केट के साथ भी कंपेयर करना है, ये नहीं लिखा कि कैल्शियम मैग्नीशियम विटामिन D। तो ये जैसे एक प्रोडक्ट था। उसके बाद जैसे जो आप शेक पीते हो उसके ऊपर क्या लिखा है, न्यूट्रिशनल शेक, सिंपली ये लिखा है। अब न्यूट्रिशनल शेक आप बहुत लोग वो सब कुछ है, प्रोटीन शेक कुछ मिला लेते हैं। आपके न्यूट्रिशन शेक में क्या है, आपके न्यूट्रिशन शेक में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, इतना कुछ है न्यूट्रिशन शेक में जो है। लेकिन नाम न्यूट्रिशन शेक ही रखना पड़ा है, ये नहीं लिखा है कि मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल फार्मूला 1 शेक देते। ये मतलब न्यूट्रासिटिकल प्रोडक्ट है, मैं कंपेयर कर रहा हूँ। अगर कोई और शेक वगैरह अवेलेबल है उसमें कुछ ऐसा नहीं होगा, आप देख लो। उसके अलावा मल्टीविटामिन के ऊपर आ जाओ। अब मल्टीविटामिन जैसे हमने वे बहुत यूज़ किए हैं लाइफ में, अभी भी यूज, डॉक्टर कई बार कहते हैं हम लिखा लेते हैं लेकिन यूज़ नहीं करते हैं। अब मल्टीविटामिन में क्या होगा, आपको एक विटामिन मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। आपके मल्टीविटामिन में क्या है, जिसका नाम वही है मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल एंड हर्बल टेबलेट्स, नाम वही है, लेकिन उसमें क्या है 23 है विटामिन मिनरल्स। ये क्यों ऐड किए गए हैं, क्योंकि ये न्यूट्रासिटिकल प्रोडक्ट है, इसमें न्यूट्रिशन को देखते हुए प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। अगर ये फार्मास्यूटिकल के नाम होता तो नहीं कर सकते थे। एक विटामिन रखेंगे, 2 रखेंगे, बी विटामिन वाला, कई बार बी कॉम्प्लेक्स में बी विटामिन वाले होते हैं, 19 में तो सब कुछ है। फिर आपका आप ले जाओ हाइड्रेट 24, नाम हाइड्रेट 24 ही है, और मोस्टली लोग जो है 99% यही यूज करते हैं, गर्मी आ गई चलो इसको पियो अपना ठीक हो जाएगा। लेकिन आपने इसका कंटेंट पढ़ा है, इसमें क्या, इसमें विटामिन डाल दिए हैं। विटामिन B1 है, विटामिन जो है B12 है, विटामिन C है। ये काम जो है उधर फार्मास्यूटिकल में नहीं कर सकते। फार्मास्यूटिकल में कई ऐसे है प्रोडक्ट्स पानी में डाल के पी लेते हैं कि जो वीकनेस हो गई, एनर्जी कम है जी है। लेकिन क्योंकि न्यूट्रासिटिकल था इसमें ये कर सकते हैं। और क्यों किया है, क्योंकि एक तो कंपनी है हर्बल लाइफ की, उसका एक इमेज बना हुआ है, उसमें जो है किसी 2-3 का टाइप का नहीं, उनका पर्पज में हेल्थ को ठीक करना है, प्लस जो विटामिन है उनका हेल्प है ये। तो कल कुछ मैं कुछ देख रहा था, तो उसमें कुछ बहुत ही सीनियर था एक BRC का, बॉम्बे एटॉमिक सेल सेंटर का,
तो ही वह चैलेंज नहीं कहता मेरे को कोई आज की डेट में कोई फूड ऐप बता दो जिसमें B12 हो, विटामिन कुछ कहता मेरे को बता दो, और मैक्सिमम जितने पेशेंट्स आपको B12 की गोलियां दे दो जी, B5 की दे दो। हुन आपका जो है ये हाइड्रेट में इवन B12 डाला हुआ है, ये हाइड्रेट की बात आ गई। अब जैसे जो है मतलब तो प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक्स है, प्रोबायोटिक्स मार्केट में मिलते हैं। हमें याद है कि जब भी हमें कोई एंटीबायोटिक लिखते थे ना, उसमें साथ एक स्पोरलेक लिख देते थे। हमें उस समय तो कुछ पता नहीं था स्पोरलेक क्या करता था, अभी उनको पता था, एक्सपेक्टेड था कि भाई इसका रिएक्शन होगा, लूज मोशन होगी, कंट्रोल हो जाएगा। हूँ आपके नाम तो वही लिखा है सिंपल प्रोबायोटिक। अगर आप दूसरे तो याद छोड़ पड़े, ये तो बहुत कंपनी के बड़े हमारे पास घर में लगे, लेकिन आपके सिंपल प्रोबायोटिक में ये नहीं लिखा हुआ कि जो इसमें इंग्रेडिएंट है वो जो है स्पेशलाइज्ड है, 2 बिलियन है इसमें, जो आपको जो है मतलब तो ही माइक्रोज मिलते हैं। क्योंकि आपकी बॉडी का जितना जो सारा हेल्थ है, सारा डिपेंड करता है आपके गट हेल्थ के ऊपर, आपके इम्यून हेल्थ के ऊपर। आपका जो है गट हेल्थ ठीक है, आपका ब्रेन हेल्थ भी ठीक रहेगा, आपका इम्यूनिटी भी ठीक रहेगा, इम्यूनिटी ठीक रहेगा, आप इन्फेक्शन वगैरह सारी ठीक रहेंगी। तो ये जो है मतलब तो इस सिंपल इसका जो था ये सिंपल प्रोबायोटिक का। अब ये हर्बे लाइफ लाइन का आ जाओ। हर्बे लाइफ लाइन का है, ठीक है, फिश ऑयल कैप्सूल है, हमें भी यूज़ किए हुए, कंटीन से सामान मिलता था, नहीं खाते थे कभी, कुछ उनका टेस्ट ऐसा था। इसमें नाम तो वही लिखा ओमेगा 3, अपना नाम नहीं कुछ इसमें डाला है, लेकिन आप इसका जो है मतलब पढ़ के दो, इसमें EPA DH है, ये स्पेसिफिक है कुछ, एक इसमें AHA होता है, उसमें थोड़ा कॉस्ट फैक्टर कम इन्वॉल्व है, नहीं है उसमें, लेकिन जो है मतलब आम आदमी इसमें नहीं देख पाएगा। लेकिन इसके साथ साथ इसमें जो है मतलब ये एंटीऑक्सीडेंट्स भी डाल दिए उन्होंने। क्यों? क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट बहुत जरूरी है बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के लिए। क्यों डाल दिए? क्योंकि न्यूट्रासिटिकल में था, इसमें हम न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डाल सकते थे, फार्मास्यूटिकल में नहीं कर सकते थे। और उसके बाद अपना जो ये सेलुलोस, नाम से सेलुलोस है, हमने तो पहले देखा नहीं था, हमने ये सुना था कि भाई ठीक है ये कॉर्न सिल्क होता है, ये पहले यूज़ किया है, बॉडी में जो वाटर है उसका कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए फ्लफी बॉडी हो तो उसका ठीक रहता है। लेकिन कभी आपने इसमें देखा है कि इसमें और क्या क्या उन्होंने डाला हुआ है सेलुलेस नाम, इसमें कैल्शियम भी डाला हुआ है, मैग्नीशियम डाला हुआ है। क्यों डाला हुआ है? बिकॉज द साइंटिस्ट जिन्होंने डिजाइन किया कि बॉडी को न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी साथ में हेल्प करता है, इसलिए इसमें डाल दिया था। अदरवाइज तो कुछ नहीं है, आपने कॉर्न सिल्क डाल दो, ये अपना सेलुलोस। एक जो प्रोडक्ट जो है सेल एक्टिवेटर, सेल एक्टिवेटर से क्या मोस्टली हम लेते हैं कि जैसे यहाँ भी बातचीत होती है कि अब जवान रहोगे, आप एनर्जी आएगी, सब कुछ होगा, जो है कि आपको जो सेल है बॉडी में उसको एक्टिवेट करते हैं। लेकिन कभी आपने इसमें देखा है इसमें क्या है? इसमें फाइटोकेमिकल्स हैं। फाइटोकेमिकल्स का स्पेशली क्या होता है, कैंसर प्रोटेक्शन तक भी होता है उनका, तो वो है। और इसमें जो है अल्फा अल्फोइक एसिड है, ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। मतलब सेल एक्टिवेटर में जो तो है ही है, वो जो है मतलब तो पोमेग्रेनेट एक्सट्रैक्ट हो गया, एलोवेरा लीफ एक्सट्रैक्ट हो गया, तो ये सारे सभी के साथ ये हैं। तो आपको समराइज करने का ये है कि जितने आप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो न्यूट्रासिटिकल प्रोडक्ट्स हैं, इनका खासियत ये है कि ये फूड बेस्ड है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। हाँ, ये डिपेंड करता है, न्यूट्रासिटिकल आपको और भी मिलेंगे, लेकिन न्यूट्रासिटिकल में क्या एक जो सबसे वीक पॉइंट क्या रहता है कि न्यूट्रासिटिकल्स का कोई इतना स्ट्रिक्ट गाइडलाइन नहीं है कंट्री का, ये डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी के ऊपर। तो आपको जो क्वालिटी न्यूट्रासिटिकल की मिल रही है वो आपके सामने उसका रिजल्ट जो है। और अब तो मैं जो है इसका लेवल पढ़ के भी देख लिया।